हमारे ही दरभंगा शहर में एक ऐसा स्कूल मौजूद है जिसकी स्टोरी इतनी डेयरिंग एंड क्रीपी है। इसे सुनने के बाद आप भी किसी स्कूल में जाने से पहले 10 बार सोचोगे। और इस घटना ने पूरे के पूरे दरभंगा को 21 जुलाई 2004 को दहला कर रख दिया था। उसी दिन इस स्कूल के स्टाफ एंड टीचर की एक ऐसी गलती सामने आई जिसने 8 साल के एक बच्चे को मार डाला। क्या हुआ था उस बच्चे के साथ और क्या किया था इन स्कूल स्टाफों ने, जिसके कारण एक 8 साल के बच्चे को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और कई स्थानीय लोगों से पता करने पर पता चला है कि आज भी उस जगह पर बच्चे की रूह भटकती है और ठीक 12 बजे चीखने चिल्लाने की आवाज भी उस स्कूल से आती है और उन स्टाफों के द्वारा इस बात को छुपाया गया। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसे ही मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल एंड हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है 26 मई 2004। एक दिन एक आम स्कूल, जिस दिन सारे बच्चे खुश थे क्योंकि गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली थी। सारा स्कूल, सारे स्टूडेंट खुशी से झूम उठे थे क्योंकि गर्मी की छुट्टी एक ऐसा माहौल होता है हम सभी और कई ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक खुशी का तोहफा होता है, जिसमें हर बच्चा एक अलग ही रूप से खुश दिखाई देता है। क्योंकि इतने महीनों के पढ़ाई के बाद एक महीना तो मिलता है जिसमें वो बच्चे घूमते हैं, फिरते हैं, एक अलग ही रूप से मस्ती करते हैं। उस स्कूल में भी ऐसा ही होता है। प्रिंसिपल की तरफ से एक नोटिस आता है कि 26 जुलाई को इस स्कूल में पूरी तरीके से छुट्टी का ऐलान किया जाएगा और स्कूल ठीक 21 जुलाई को खुलेगा। सारे बच्चे खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि ये छुट्टी उनके लिए एक खुशी का तोहफा जो था। फिर आता है वो दिन, सभी बच्चे खुश थे। सभी के मन में छुट्टी को लेकर कुछ करने की, कहीं घूमने जाने की चाहत थी। हर बच्चा खुश था, या वो कोई भी हो। स्कूल के सारे स्टाफ भी खुश थे क्योंकि इतने काम करने के बाद उन लोगों को भी 1 महीने की छुट्टी मिल रही थी। सब कुछ सही चला। फिर वो दिन आता है जिस दिन इस स्कूल में छुट्टी का ऐलान किया जाना था। क्योंकि छुट्टी होने वाली थी तो टीचर एंड प्रिंसिपल एंड स्टाफ ने सोचा कि आज हाफ डे ही रखते हैं। सभी खुश थे भाई, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी होने वाली थी स्कूल में, तो हाफ डे रखना तो लाजमी था। एक प्रिंसिपल की तरफ से अनाउंस किया जाता है इस स्कूल में कि जितने भी बच्चे हैं सारे ग्राउंड में आ जाए, क्योंकि जो अपना भाई होगा वहाँ पर प्रिंसिपल को कुछ अपना डायरेक्शन देना होता है। जैसे हम लोग भी भाई प्राइवेट में पढ़े हैं तो ऐसा होता है कई बार कि सारे स्टूडेंट को ग्राउंड में बुलाया जाता है। ऐसा ही हुआ इस स्कूल में, सारे स्टूडेंट। और आप लोग को एक बात और बता देना चाहते हूँ, ये स्कूल 10th तक था उस समय तक, लेकिन अभी तो भाई वो कॉलेज बन चुका है। तो सारे स्टूडेंट को बुलाया गया, सारे स्टूडेंट ग्राउंड में इकट्ठा हुए। लेकिन एक 6 क्लास में पढ़ने वाला राजू, काल्पनिक नाम ही रख रहे हैं भाई हम, ये मत कहना कि भाई ये रियल नाम है उसका, काल्पनिक नाम ही राजू रखते उस लड़के की। राजू सारे चीजों से बेखबर, अपना कुछ उसका होमवर्क था या क्या था भाई पता नहीं, उतना तो पता नहीं है मुझे, जितना बताया गया मुझे कुछ वो कर रहा था। वो नहीं पहुंचा ग्राउंड में। सारे बच्चे अपने स्कूल बैग उठाकर ग्राउंड की तरफ निकले क्योंकि प्रिंसिपल को कुछ बताना था भाई। सारे बच्चे इकट्ठे होते, प्रिंसिपल अपना डायरेक्शन देते हैं कि आपको छुट्टी में क्या करना है, कितना होमवर्क करना है। सही बच्चे खुश, क्योंकि प्रिंसिपल की बातें जितनी उनकी समझ में नहीं आ रही थी उससे ज़्यादा तो उनको छुट्टी मिलने की खुशी थी। सारा कुछ ठीक होता है, प्रिंसिपल सही बच्चों को छुट्टी कर देते हैं। लेकिन वो राजू उसी क्लास में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था और पता नहीं कैसे उसे हल्के सा नींद का झोंका आया। और भाई वो लास्ट बेंचर था। हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे तो भाई हम लोग भी लास्ट बेंचर थे। आप लोग को पता ही होता है स्कूल का लास्ट बेंच भाई दिखाई भी नहीं देता, इतना पीछे होता है, ज़्यादा भी नहीं होता लेकिन होता है। उसे नींद आया, पता नहीं नींद आया कैसे उसे। 7 साल का लड़का था भाई, नींद आ भी सकता था। वहीं पर वो सो जाता है। स्कूल के जितने स्टाफ थे सारे, वो अब स्कूल बंद होने वाला था तो सारा स्टाफ हर रूम को ताला बंद कर रहे थे। अब भाई स्कूल 1 महीने के लिए बंद हो रहा है तो उसमें चोर और ना ढुके। भाई गार्ड था स्कूल में ये पता है, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी रीजन
सारे स्कूल को लॉक किया जा रहा था, सारे रूम को लॉक किया जा रहा था। फिर आता है रूम नंबर 6 जिसमें वो लड़का था। और ऐसा नहीं था कि ये स्टाफ रूम को ऐसे ही बंद कर रहे थे, एक बार वो देख रहे थे कोई बच्चा या छोटा बच्चा छूट तो नहीं गया। अब बड़े क्लास की तो बात नहीं थी क्योंकि उसमें तो समझदार बच्चे थे। वो छोटे रूम को देखते हुए चल रहे थे कि कोई छोटा बच्चा सो तो नहीं रहा, छूट तो नहीं गया। भाई वो भी एक एक कर बेंच चेक नहीं कर रहे। और वो राजू नाम का लड़का बेंच पर सिर रख के नहीं यार, बल्कि वो पीछे वाले बेंच पर जो छोटा वाला होता है ना, छोटा जो बेंच होता है उस पर सो गया था। अब पीछे का भाई कैसे दिखेगा, लास्ट बेंचर था वो और वो स्टाफ देख रहा था, तो लास्ट बेंचर दिखता नहीं है। जो नीचे वाली बेंच होती है आपको पता होगी वो दिखती नहीं है। वो लड़का सोता रहा। सारा स्टाफ उसने चेक किया, जिसमें वो राजू सो रहा था उस रूम को भी स्टाफ ने चेक किया। कोई उसे पता नहीं थी कि एक लड़का राजू नाम का उसी रूम में सो रहा है। स्टाफ ने पूरा रूम को चेक किया, कोई नहीं था। उसने रूम को लॉक किया, सारे स्कूल को लॉक किया गया, सारे स्टाफ चले गए और बाहर रह गया तो वो गार्ड। रात के 7 बजे राजू की नींद टूटी। उसने देखा, वो क्या देख रहा है, सारा स्कूल में अंधेरा, सारा हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। अब उस क्लास में वो पढ़ता था तो उसे हर चीज पता थी कि कहाँ क्या है। उसने अंदाजा लगाते लगाते स्विच तक पहुंचा, लाइट को ऑन किया और वो क्या देखता है, सारा स्कूल बंद है और वो जिस रूम में है उसमें ताला लगा दिया गया है। मतलब पता नहीं था उसे ताला लगा दिया गया, लेकिन आगे से बंद था तो उसने सोचा कि ताला ही लगा दिया गया। उसने बहुत चिल्लाया, बहुत चीखा, किसी ने नहीं सुना क्योंकि भाई स्कूल के दरवाजा डोर भाई बहुत बड़े बड़े स्कूल में ऐसा ही होता है कि डोर इतने पाले मजबूत बना दिया जाता है कि वो किसी की आवाज़ से सुनाई नहीं देता है। उसने बहुत हल्ला किया, बहुत चिल्लाया, हर किसी को आवाज़ दिया, अपने माता पिता को आवाज़ दिया। और गार्ड भी तो भाई नीचे था ना, उसका स्कूल दूसरे मंजिल पे था और गार्ड भी नीचे था, तो सुनेगा कैसे। उसने बहुत चिल्लाया, किसी ने नहीं सुना। थक हार के वो बैठ गया। रात के 10 बजे उसे बहुत तेज भूख लगी। अब जो टिफिन में भाई लाया था वो उसने आराम से खा लिया क्योंकि एक दिन का बाद था। उसने लंच किया नहीं था क्योंकि एक बार हाफ डे में छुट्टी किया गया, इसलिए उसका लंच बचा हुआ था। उसने लंच किया। लंच करने के बाद उसे लगा कोई ना कोई कल मेरी आवाज़ जरूर कोई सुन लेगा, लेकिन इसकी ये गलत फहमी थी क्योंकि स्कूल पूरा लॉक था और गार्ड भी नीचे था। सुबह होती है, फिर से वही काम, फिर से राजू चिल्लाता है, गेट बीटता है, गेट ठकठकाता है। और भाई मैं कहानी बता रहा हूँ, मेरे भी रुस्व मार रहे हैं भाई। फिर वो गेट ठकठकाता है, हर किसी को आवाज़ करता है और इधर उसके माता पिता पुलिस स्टेशन हर जगह जा रहे हैं। उन्होंने स्कूल स्टाफ एंड टीचर से भी बात किया। उन्होंने बताया वो तो स्कूल से घर के लिए निकल गया था, पता नहीं उन्होंने देखा नहीं था, फिर भी उन्होंने उनसे झूठ बोला। ऐसा क्यों पता नहीं। 2-4 दिन ठीक चला, पानी था उसके पास चला। और कई लोग बताते हैं उस लड़के ने चौक तक खाया था जिंदा रहने के लिए, क्योंकि 1 महीने का लंबा टाइम था और बच्चा था 7 साल का। भाई वो कैसे सर्वाइवल करता, कोई बड़ा होता या कोई 18 साल 19 साल का लड़के होते तो वही सर्वाइवल कर सकते थे, फिर भी वो भी सर्वाइवल नहीं कर सकते थे। और ये तो एक मात्र 7 साल का लड़का था। सारे लोग परेशान हो गए और इसके माता पिता को लगा कि उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। उस लड़के ने बहुत कोशिश किया, बहुत चिल्लाया, बहुत तड़पा और तड़प तड़प कर उस लड़के की मौत 7 दिन के अंदर ही हो गई, क्योंकि 1 हफ्ता कम पानी कम खाना के साथ जीवित रहना और वो चौक तक खा रहा था। खाना का तो मान लिया, फिर पानी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता था। टाइम आती है स्कूल खोलने की, 21 जुलाई 2004, जो मेरा वीडियो का थंबनेल का टाइटल भी है। इस दिन सारे स्टाफ आते हैं, हर रूम को खोला जाता है एक खुशी के साथ। मेरा छुट्टियां खत्म हो चुकी है, सब आएंगे स्कूल में पढ़ने के लिए। रूम नंबर 6 जैसे ही खोला जाता है एक अजीब सी दुर्गंध आती है। मरा हो चूहा सा है, जैसे कि एक चूहा मरा हो। सभी परेशान कि भाई यहाँ चूहा कैसे मर गया।
रूम में ढूंढते देखते हैं एक 6 साल के बच्चे की लाश उस स्कूल के लास्ट बेंच पर पड़ी हुई है। सारा स्टाफ का होश उड़ गया। जिस लड़के को कल तक पुलिस तक भी ढूंढ नहीं पाई थी, वो लड़का स्कूल में ही था और इस स्कूल की एक छोटी सी गलती ने उस लड़के की जान ले ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलती स्टाफ से कैसी हो, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ते हो या वो कितने भी बड़ा स्कूल हो, भाई छोटे बच्चे हैं, नींद भी आ सकती थी। उस बच्चे की लाश को निकाला जाता है, उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। उसके माँ बाप अपने बच्चे की लाश देखकर बहुत ही रोते, क्योंकि 1 महीना हो गया था। उसकी लाश से थोड़ी थोड़ी सड़ने लगी थी और उसमें से अजीब ही दुर्गंध आने लगी। पुलिस उस बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है। उसके माँ बाप का रो के बुरा हाल हो रहा। सभी को लगा बच्चा मरा, फिर से स्कूल चालू हुआ। सबको लगा अरे भाई सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। रूम नंबर 6 हमेशा के लिए हॉन्टेड हो गया था। कई लोग का मानना है आज भी उस बच्चे की रूह उसी स्कूल में घूमती है। उस कमरा नंबर 6 आज भी हॉन्टेड है और रात के 12 बजे के बाद आज भी कोई भी उस स्कूल में रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज इस घटने के इतने टाइम बीतने के बाद भी कई लोग बताते हैं कि उस बच्चे की रूह आज भी उसी रूम में मौजूद है और कई लोगों ने तो उस लड़के की आत्मा को देखा भी है। ये कहानी मेरे एक फ्रेंड ने जो उस स्कूल में अभी फ़िलहाल पढ़ रहा है, उसने इस स्कूल का नाम बताने से मना किया, जिस कारण से मैं आपको इस स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा। और ये पूरी कहानी एक मेरा ही दोस्त जो इस स्कूल में रहता है, स्कूल में पढ़ता है, उसने मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और बोला था कि आप इस पर वीडियो बनाओ। तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? क्या उस लड़के की रूह आज भी घूमती है इस स्कूल में? पता नहीं।